मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं आपको सरलता से सुन नहीं पा रहा हूँ। एक कमेंट। अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो आप क्या करेंगे? क्या जो भी चीज़ें आपके दिलो दिमाग पे चल रही हैं या फिर जो भी अधूरे काम या फिर अधूरी इच्छाएं आपके साथ में चल रही हैं या फिर जिस भी तरह की आपकी आंतरिक स्थिति इस वक्त बनी हुई है जिस वजह से आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं या फिर मुझे सरलता के साथ नहीं सुन पा रहे हैं, क्या तब भी आप आंतरिक स्तर पर ऐसे ही रहेंगे? अगर आज आपका आखिरी दिन हो, रात 9 बजे आपकी मृत्यु अगर होने वाली हो, तो क्या आपके अंदर तब भी ये सब चलता रहेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बहुत सारे माया रूपी आवरण जो आपके भीतर और आपके बाहर चल रहे हैं, माया का एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है या फिर जाल होता है जिन्होंने हमको हर तरीके से घेर रखा होता है। तो हम ठीक तरह से ध्यान भी नहीं कर पाते हैं या फिर किसी की बातों को ठीक तरह से सुन नहीं पाते हैं, और अगर सुन भी लेते हैं तो उन्हें ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिए, सुनना और ग्रहण करना या फिर ज्ञान इकट्ठा करना और ज्ञान ग्रहण करना दो अलग अलग विषय हैं। ग्रहण करने की एक प्रक्रिया होती है। ग्रहण करने का मतलब है कि अब वो आपके भीतर बैठ गया है, उसका संचार अब आपके भीतर ठहर गया है। ग्रहण करने की एक अलग विधि होती है, लेकिन मृत्यु सबसे बड़ा ध्यान होता है। आपको मृत्यु का ध्यान करना है। हर रोज आपको ध्यान करने से पहले या फिर हर रोज जिस भी तरह से आप भौतिक जीवन में सर्वाइव करते हैं, आपको मनोभाव होना चाहिए कि आज मेरा आखिरी दिन है। आज रात 9 बजे से पहले पहले मैं इस दुनिया को छोड़कर चले जाऊंगा। आपको इंटरनली इसे फील करने की कोशिश करनी है। आपको अपनी मृत्यु को महसूस करना है कि आज रात 9 बजे मेरी मृत्यु हो जाएगी। आज रात 9 बजे क्या, अभी 6 बजे ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, 6 बजे मेरी मृत्यु होने वाली है। बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, लेकिन 6 बजे तो मैं फिर भी मर ही जाऊंगा। तो यार मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा? और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो ये मोबाइल भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा और मैं भी यहाँ पर ऐसा ही हो जाऊंगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे आवरण हट जाएंगे। जो भी हमारे दिलो दिमाग पे चल रहा था, जो भी हम इस दुनिया के बारे में सोचते हैं या फिर अपने बारे में सोचते हैं, जो भी हमारे अंदर फंसा हुआ है, वो सब खत्म हो जाएगा। वो सब इस ब्रह्मांड में मिल जाएगा। कुछ भी नहीं रहेगा। जो भी आपके दिलो दिमाग पे चल रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या करूंगा मैं अपनी इच्छाओं के बारे में सोचकर जो अब पूरी नहीं होने वाली है, और उन इच्छाओं को मैं अपने साथ में ले जाकर भी क्या करूं, क्योंकि वो आगे को अड़चन पैदा करेंगी और वैसे भी वो माया वाली इच्छाएं हैं। और मैं दोबारा से जन्म लूं, इस वजह से मेरी इच्छाएं अधूरी रखी गई थी, ताकि मृत्यु के वक्त भी मैं अपनी इच्छाओं के बारे में ही सोचूं। मुझे नहीं पूरी करनी है अपनी इच्छाएं। अगर कोई पूरी नहीं हुई हैं तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पूरी करनी है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मरने के बाद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज 6 बजे मेरी मृत्यु होने वाली है। क्या फर्क पड़ता है ये मोबाइल यहीं पर टगा रहे और मैं यहीं पर पड़ जाऊं? क्या फर्क पड़ता है मेरे जाने के बाद कि इस दुनिया को कब पता लगेगा कि कोई इंसान यहाँ पर मरा हुआ है? क्या फर्क पड़ता है जिस इंसान को मैं यहाँ पर मरा हुआ मिलूंगा कि ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा था? अगर उसे पता भी लगता है तो भी क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो माया का आवरण है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनसे मेरा किसी भी तरह का कोई भी संबंध कभी था ही नहीं। और जहां तक बात रही पारिवारिक रिश्तों की, वो पारिवारिक रिश्ते शरीरी रिश्ते होते हैं। हमारा शरीर खत्म, वो रिश्ते भी खत्म। और अगर ये पारिवारिक रिश्ते इतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते तो फिर हमें अपने पूर्व जन्म का परिवार याद क्यों नहीं है? हमें अपने पूर्व जन्म के माता पिता क्यों याद नहीं है? सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा पूर्व जन्म के हमारे परिवारों को भुला दिया गया। हमें वो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, और अगर दिखाई भी पड़ते हैं तो हमारी उनके प्रति वो वाली फीलिंग नहीं आती है। उनके चेहरे भी बदले हुए जैसे हमें दिखाई पड़ते हैं। जो भी हमारे पिछले जन्म के परिवार से संबंध रखते थे या फिर पड़ोसियों से संबंध रखते थे, वो सब हमारा प्रारब्ध था। ये सब भी हमारे प्रारब्ध बन जाएंगे। ये सब भी अवचेतन मन वाली जो भंवर गुफा होती है उसमें जाकर कहीं खो जाएंगे, और किसी अन्य जन्म में जब हम साधना करेंगे तो दोबारा से ये हमें अनजान के रूप में दिखाई पड़ेंगे। ये शरीरी रिश्ते हैं। शरीर खत्म तो इनसे रिश्ता भी खत्म। ये जाएंगे, हमारे शरीर को जला देंगे या फिर दफना देंगे, 2-4 दिन बाद भूल जाएंगे। थोड़े समय के लिए कुछ लोग माया वाला रोना धोना शुरू करेंगे और उसके बाद वो भी हट जाएगा। उनका जीवन अपने हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो ही रही है तो मुझे बिल्कुल खाली जाना है। मुझे कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाना है। मुझे अपनी इच्छाएं भी साथ में नहीं लेकर जानी है। ये सब इच्छाएं वगैरह जो होती हैं वैसे भी ये माया वाली होती हैं। मुझे तो इनसे वैसे ही पीछा छुटाना है, क्योंकि मेरा परिवारों से या फिर इस भौतिक जगत के जो शरीर वाले माता पिता होते हैं, इनसे वास्तविक संबंध कभी था ही नहीं। हमारा वास्तविक संबंध सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म से होता है।
जो ब्रह्म होते हैं वो हमारे भीतर होते हैं, हमारे अनंत एकांत में होते हैं, वो मौन अवस्था में रहते हैं। और जो ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले गुरु होते हैं वो भी मौन अवस्था में ही रहते हैं और मौन अवस्था में रहने वाले साधकों को ही वो एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ध्यान में जो लोग नहीं ठहर पा रहे हैं, इस दुनिया की चिक चिक उन्हें घेर रही है मानसिक तौर पर या फिर शारीरिक तौर पर, तो उन्हें अपनी मृत्यु का ध्यान करना है, मृत्यु को स्मरण करना है, बाद में ध्यान करना है कि अगले 10 मिनट बाद अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होगा, मैं यहाँ पर बैठा ही रह जाऊंगा, ये मोबाइल या फिर जितने भी गैजेट्स मैं अपने साथ में लेकर के आया हूँ ये सब भी यहीं रह जाएंगे, मुझे इनसे किसी भी तरह का कोई लोभ नहीं है। मेरे इस वाले जीवन में जो घटनाक्रम रचा गया था उस घटनाक्रम में से एक घटना ये भी थी। हमारे लिए जो भी रचा गया होता है या फिर हमारा जो जीवन होता है ये एक घटनाक्रम होता है, इसमें सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं, लेकिन वो माया वाले सुख या फिर माया वाले दुख या फिर माया वाली घटनाएं होती हैं। और माया वाले घटनाक्रम के सुख और दुखों को अगर आपको महसूस नहीं करना है तो फिर आपको माया के आवरण से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको परब्रह्म की भक्ति करनी है या फिर अपने वास्तविक स्वरूप की भक्ति करनी है या फिर साधना करनी है। परब्रह्म हमारा वास्तविक स्वरूप होता है, वो हमारे भीतर होते हैं, वो बहुत ज्यादा आनंद में होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में कौन इंसान सुख भोग रहा है, सम्मान भोग रहा है या फिर दुख भोग रहा है। वो किसी भी कीमत पर आपको माया के आवरण से खींचकर अपने में नहीं चिपकाएंगे। आपको बढ़ना पड़ेगा और आप तब बढ़ पाएंगे जब आप इस पूरे संसार को माया वाले संसार को डिक्लाइन कर देंगे। भले ही सुख हो या फिर दुख हो या फिर सम्मान ही क्यों ना हो या फिर कोई भी रिश्ता ही क्यों ना हो, आप डिक्लाइन कर देंगे। आंतरिक स्तर पर आपको इसका ज्ञान होना है, संचार होना है, डायरेक्ट आपको छोड़ वगैरह नहीं देना है किसी को। और आंतरिक मौन में आने से पहले आपको अपनी मृत्यु का ध्यान करना है। मैं अपनी मृत्यु का ध्यान करता हूँ। मैं जब भी इस तरह के प्लेस में आता हूँ, आप सोचते होंगे कि ये इस तरह से कैसे बोल लेता है। मैं मृत्यु के साथ में चल रहा होता हूँ कि अगले 1 घंटे बाद आज मेरी मृत्यु होने वाली है, उससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ और तो मुझे इस दुनिया में चाहिए नहीं, इच्छाएं मुझे पूरी करनी है नहीं, जो हो गई वो ठीक है, जो नहीं हुई है इच्छा मेरी पूरी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज 5 बजे तो मेरी मृत्यु होने वाली है। उससे पहले मैंने ये वीडियो बना दिया है। 5 बजे जो मेरी मृत्यु होने वाली है उस तरह की मृत्यु का तो ध्यान मैं हर रोज करता हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 5 बजे मेरी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु एक बहुत ही आनंदपूर्ण अवस्था होती है, मृत्यु को चूक नहीं जाना है आपको। और हमारे इस संसार में जो भी हमारे साथ हो रहा होता है, भले ही रिश्तों वाला शोर शराबा हो या फिर ये बाजार वाला शोर शराबा हो, इन सभी तरह के माया रूपी ट्रैपों के बीच में हमारा एक अकेलापन होता है और वही हमारा सच्चा साथी होता है। वो परब्रह्म होता है, वो हमारे भीतर होता है, वो हमें मौन की अवस्था में मिलता है। और जो भी इंसान या फिर साधक या फिर गुरु परब्रह्म की भक्ति करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमें आंतरिक मौन में दिखाई भी पड़ते हैं, वो बात भी हमसे करते हैं। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आंतरिक मौन के दौरान जब आप अंतर ध्यान करेंगे, ये सभी माया रूपी जो आवरण हैं जो आपको ध्यान नहीं करने दे रहे हैं, आपको मृत्यु का ध्यान सबसे पहले करना है कि 5 मिनट बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। उधर से आवाज आ रही है, अरे मैं इस आवाज का क्या करूं, मेरे शरीर में कुछ हलचल हो रही है, इस हलचल का भी मैं क्या करूं। 5 मिनट बचे हैं, उसके बाद मेरी मृत्यु घटित होने वाली है। किसके बारे में सोचूं मैं, किस दुश्मन के बारे में सोचूं, किस दोस्त के बारे में सोचूं, ये सब तो माया वाले हैं, मैं इनके बारे में क्यों सोचूं, मैं क्या करूं, मैं अपने आप को खाली कर देता हूं। ऐसा मैंने सुना है कि हमारा एकमात्र मकसद होता है मृत्यु को सफल बनाना। अगर हमारी मृत्यु सफल नहीं होती है तो दोबारा से हम माया वाले आवरण में पैदा होते हैं। अगर हमारी मृत्यु सफल हो जाती है तो हम माया वाले आवरण में तो पैदा होते हैं, लेकिन माया वाले सुख और दुख हमें महसूस नहीं होते हैं। हम ब्रह्म वाली अवस्था में आनंद के साथ जीवन यापन करते हैं। बाकी लोगों को माया वाले सुख दुख और सम्मान महसूस हो रहे होते हैं, और सम्मान को तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आपको मैं बताकर भी क्या करूंगा, मैं इन सब के बारे में बात करके भी क्या करूं, ये सब चीजें फालतू की होती हैं। और हाँ, माया के आवरण में आप छटपटा रहे हैं, ब्रह्म आपको माया के आवरण से निकालकर अपने में नहीं चिपकाएंगे, आपको उनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपको इस माया रूपी संसार में जो भी मिल रहा है आपको उसे डिक्लाइन करना पड़ेगा, या फिर सीमित तौर पर आपको उसका इस्तेमाल करना है। आपका इस शरीर के रूप में जन्म लेने का एक ही मकसद है। जो परब्रह्म होते हैं ना, 1 मिनट में घटित हो जाते हैं, और जो ये काम क्रोध लोभ मोह भय या फिर माया वाले जो आवरण होते हैं ना, ये चुटकी बजाते ही हट जाते हैं। अगर आप मानव शरीर में जन्म लेने के वास्तविक मकसद के ऊपर काम करते हैं, आसक्ति बनाकर चलते हैं कि मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति करना, या फिर परब्रह्म की भक्ति करना, या फिर ब्रह्मा की भक्ति करना, और जो ब्रह्मा के बारे में मुझे बताएंगे, जो सिर्फ ब्रह्मा के बारे में मुझे ज्ञान देंगे, वो सत्पुरुष होते हैं, अक्षर ब्रह्म होते हैं,
या फिर ब्रह्म पुरुष होते हैं, मैं उनको अपना गुरु बनाऊंगा। अगर वो मुझे इस दुनिया में नहीं मिले तो फिर मैं अपने आंतरिक एकांत में जाऊंगा। मैंने सुना है कि आंतरिक एकांत में भी रूहानी गुरु मिलते हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में भी सर्वाइव करना जानते हैं और एस्ट्रल फॉर्म में सर्वाइव करना भी जानते हैं। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।